जो शरबत पिलाया जा रहा है किस कार्य के लिए? आज बापू जी का 79वां अवतरण दिवस है। उसके उपलक्ष्य में पूरे कौन भारत बापू जी? आसाराम बापू, उनका आज अवतरण दिवस है, यानी जिसको जन्म दिवस हम लोग कहते हैं। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आज यह कार्यक्रम होता है। पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, तो आरा में भी ये कार्यक्रम योग वेदांत सेवा समिति के माध्यम से किया जा रहा है। ये कब से शुरू हुआ? बहुत दिनों से चल रहा है। सत्संग सेवा बहुत दिनों से चल रहा है। हमको लगता है 20-25 साल से ही चल रहा है। 20-25 साल 2001 से मानिए, एक से सत्संग चालू हुआ, फिर वो चालू हो गया 2025। ये जो कार्यक्रम हुआ शरबत पिलाने का, शरबत पिलाने वाला चलता है 2001 से ही। मैंने अभी इस गर्मी के सीजन में कब से शुरू ये हुआ? अब आज से चालू हुआ है। आज से चालू हाँ। हुआ। तो कितना दिन तक चलेगा? अब एक दिन जाएंगे हम लोग वहाँ अक्षय तृतीया को शिवगंज में पिलाएंगे, और एक दिन वहाँ पर गोपाली चौक पर 3 दिन चलेगा कार्यक्रम। 3 दिन तक चलेगा। लगातार डेली नहीं चलता है? डेली नहीं चलता है, 3 दिन चलेगा। गर्मी मौसम को देखते हुए। तो आज तो उनका अवतरण दिवस था, इसलिए 2 दिन और टेम्परेचर हाई रहेगा। तो इसे ये कार्य करने के प्रति आपका क्या सोच है? तो अब सबसे बड़ा सोच है बापू जी का, एक ही सोच है, मानव सेवा। तो बस मानव सेवा पर ही ध्यान है, और कोई सोच नहीं। अब VIP लोग आ रहे हैं, जनरल आ रहे हैं, एकदम नीचे वाले भी आ रहे हैं, सब पी रहे हैं, कोई अंतर नहीं, सबके लिए समान। मानव सेवा ही। बस मानव सेवा, एक टारगेट। का मैडम क्या नाम पड़ेगा? गीता पांडे। तो ये कार्यक्रम कब से चल रहा है? 2001 से ही चल रहा है। हाँ, तो ये आज ये अभी कब शुरू है? आज तो सुबह शुरू है 2 बजे से, और हर अवतरण दिवस के दिन हम लोग अपने गुरुजी का जयंती धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर कुछ कार्यक्रम होता ही है, कभी सेवा होती है, कभी झांकी निकलती है, कभी सत्संग होता है। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा शरबत पिलाने का? ये चलेगा, ये डेली नहीं चलता है, लेकिन खास पर्व पे जैसे अक्षय तृतीया हुआ, और आज अवतरण दिवस हुआ, आत्म साक्षात्कार दिवस हुआ। गर्मी में और भी इस जाड़े में ऊनी कंबल की सेवा भी होती है। हाँ, कंबल वितरण वगैरह जब जैसा मौसम होता है उस हिसाब से सेवा चलती है। कभी अनाज का भी सेवा होता है, कभी कपड़े का, ऐसे करके। ये करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये करने का उद्देश्य है कि हमारे गुरुजी किसी को भी दुख में नहीं देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सबकी भलाई हो, सबकी ज़रूरतें पूरी हो। हमारे यहाँ तो राशन की भी कई समितियाँ चलती हैं, और राशन कार्ड बना है गरीबों के लिए हमारे बापूजी के यहाँ, और उन लोग को गेहूँ और अनाज, फल, मिठाई, बर्तन और भी घर की घरेलू चीज़ें, मकान तक बना के दिया जाता है गरीबों को। इतनी सेवा है, इसी कारण तो बापूजी को लोग मानते हैं, गरीब लोग भी और मानते हैं। आदिवासी क्षेत्र खान जो बनाते हैं उसका प्रोसेस क्या है? वहाँ प्रोसेस मीन्स मैंने कैसे बनाते हैं, किस रूप में, कैसे? वो अपना आश्रम गरीब लोगों को, जो आदिवासी हैं, गरीब हैं, उसके लिए क्या किया जाता है? उन लोगों को जैसे देखते हैं कि झोपड़ी टूट गई है या बाढ़ में एक मकान ढह गया है, तो उन लोग को बना के दिया जाता है। कहीं मकान भूकंप आया, कभी कुछ आया, तो ऐसे ज़रूरतमंदी में उन लोग की सहायता की जाती है। मुख्य हमारा नाम ठाकुर प्रसाद सिंह हुआ। हम लोग बापूजी के शिष्य हैं, और 2003 से हम शिष्य हुए हैं। लेकिन बापूजी जो हमको दिए वो हमारे 7 पीढ़ी का माता पिता भी नहीं दे सकते हैं, जो कि हमारी गुरुदेव दिए हैं। और हम लोग का वो लक्ष्य यही रहती है कि मानव का कल्याण करना सबसे सर्वोपरि भक्ति है। तो किस किस रूप में कल्याण करते हैं? कल्याण ये लोग करते हैं कि जिससे कि मान लीजिए अध्यात्म से किताब हम लोग सेवा ऋषि प्रसाद का करते हैं। इसके बाद ज्ञान बढ़े, उसका भक्ति बढ़े, और उसको अच्छा हम लोग ज्ञान देते हैं कि भैया ऐसा काम करो, भगवान का नाम लो कि तुम्हारा भी कल्याण हो। इसके बाद सेवा करो, दूसरे दया करो। सेवा करना हम लोग का उद्देश्य मेन है कि मानव का कल्याण हो किसी तरह से। चाहे हमें यही सिखाए, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे हर तरह का कल्याण। विद्यार्थियों के लिए भी वहाँ सेवा चलाई जाती है। अब ठंडे के मौसम में हम लोग कंबल, मानव सेवा करना ही मुख्य उद्देश्य है बापूजी के। यही मेरा लक्ष्य है कि मानव सेवा करना ही उद्देश्य है, और साथ साथ धर्म की, बहुत बड़ा मानव सेवा के अलावा धर्म का भी उनके अंदर, अपने हिंदू धर्म को पहचाने जाने,